हेलो दोस्तों, आप सबका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। आज भी हमारे समाज को ये मथ रहा है, और वह है भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था रही है उसमें से चौथे वर्ण यानी शूद्रों की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास। इसी पर चर्चा करने के लिए कि शूद्रों की दशा को कब से सुधारा जाने लगा, मैं आज की वीडियो बना रहा हूं, जिसका शीर्षक है शूद्रों का सवेरा, अंग्रेजी सत्ता। जी हां, अंग्रेजी सत्ता के दौरान ही हजारों हजार साल से शूद्रों की जो दुर्दशा हो रही थी समाज में, उसमें थोड़ी सी रोशनी जानी शुरू की, जिसको तमाम समाज सुधारकों ने और बढ़ाया। बाद में भारत के संविधान में थोड़ी और रोशनी की व्यवस्था की गई, लेकिन वो अभी भी पर्याप्त नहीं हुई, जिसके कारण 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया छुआछूत रोकने के लिए। उससे भी काम नहीं चला तो वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को भी 2 बार मजबूत करना पड़ा है, एक बार वर्ष 2016 में और एक बार 2018 में। फिर भी अभी भी भारत में जो कभी का जो शूद्र समाज, अंत्यज समाज रहा है, आज भी वह मुख्य धारा से बहुत से इलाकों में बहुत दूर है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां जो शूद्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसको मैं उन सभी वर्गों के लिए कर रहा हूं जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के कारण से बहुत पीछे ढकेल दिए गए थे। और इसमें भारत समाज की महिलाओं को भी मैं रख रहा हूं, ठीक है, इस प्रयोजन के लिए, क्योंकि महिलाओं को भी संपत्ति माना जाता था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वो पति की संपत्ति हुआ करती थी, तो एक तरह से वो भी गुलाम थी, ठीक है। अब आते हैं अपने मूल विषय पर। ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिशर्स का राज होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के राज से पहले किसका राज था? तो ब्रिटिशर्स के राज से पहले मुगलों की सत्ता थी, और मुगलों से पहले जो सल्तनत काल था, इन दोनों को मिला दें तो 1206 से लगाए, और अगर हम इनको मान लें कि ये 18वीं सदी में आ रहे हैं, तो 600 साल तक मुसलमानों की सत्ता थी, और उसके पहले हिंदुओं की सत्ता थी, ठीक है। आखिर क्यों ब्रिटिश काल में ही सूर्योदय हुआ शूद्रों की जिंदगी में? उनके अंधेरी नुमा जिंदगी में सूरज क्यों ब्रिटिश काल में हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? इस पर मैं चर्चा करूंगा। इसका कारण मैं अपनी इस किताब में लिखा हूं, तो किताब से दिखाना पढ़ाना तो संभव नहीं है, इस नाते इसको मैं वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बड़ी छोटी सी पुस्तक है, एक SC/ST एक्ट पर, इसमें मैंने लिखा है। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिससे कि शूद्रों की जिंदगी में अंधेरा आ गया? यह थी भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था, जिसको धर्म का पूरा समर्थन प्राप्त था, यानी धर्म से पैदा की गई थी। आज भी जितने भी हिंदू समाज के धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में इस व्यवस्था के समर्थन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बातें। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी क्या? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये शूद्रों की दशा थी, एक समय पर अछूतों की दशा थी। मेरे शब्द में मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि शूद्र शब्द को आप व्यापक अर्थों में लीजिएगा या उस अर्थ में लीजिएगा जिस अर्थ में मैं यहां वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस शब्द का अलग अलग अर्थ लगाया गया है। लेकिन वीडियो बनाते समय हर एक बात के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करना संभव नहीं है, तो जितने भी लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ उन सबको शूद्र के रूप में मैं यहां रख रहा हूं।
एक समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसको इतना अछूत मान लिया गया था कि उसके गले में हांडी और पीछे जो है झाड़ू लगा दिया गया था, जिससे कि वो चले तो वो अगर स्प्लिट करे, थूके, तो अपने सामने के मटके पर, ताकि जमीन न गंदी हो जाए, और पैर के अपने निशान को झाड़ू से साफ करता चले, जिससे कि अन्य समाज के लोग चलें तो छुआछूत न हो जाए। ठीक है। एक दूसरा दृश्य देखिए, फिल्मों के जरिए ये दृश्य हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उस जमाने में फोटो कहाँ थी, लेकिन जो ग्रंथों में लिखा है, इतिहास में लिखा है, उसमें इससे भी अधिक दुर्व्यवस्था रही होगी। तब इतने कपड़े थे ही नहीं, या थे तो इनको उपलब्ध नहीं थे। ये आज की तस्वीर है दलित परिवारों की, ये आज की तस्वीर है वर्तमान भारत की। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर से आज पैसा गिराया जा रहा है या खाने का सामान दिया जा रहा है। अभी भी भारत के बहुत से इलाकों में अछूतों को पानी पिलाने के लिए लोटे से सीधे नहीं पिलाते हैं, एक पत्ता वो लगाता है अपने मुंह पर, उसके ऊपर से पिलाते हैं। जी हाँ, मेरे बचपन में जब मैं हाई स्कूल में था, इंटर में था, 92, 93, 94 तक मेरे गांव में भी ये व्यवस्था चल रही थी, एक कुप्रथा चल रही थी छुआछूत की। और मेरे गांव में तो यही तक था, लेकिन वो लोटा वगैरह छू सकते थे। बहुत से ऐसे भी गांव थे हमारे जानकारी में जहां वो लोटा अगर छू दिए तो खराब हो गया। लोटा का मतलब बर्तन, यानी वो इतने अनटचेबल थे। हमारे यहाँ थोड़ा विकास हो गया था तो इतने को नहीं माना जा रहा था। वर्ण व्यवस्था इस प्रकार थी कि इस वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर ब्राह्मण, ये मुख कहा गया, ये भुजा, ये पेट और ये पैर। तो वर्ण व्यवस्था इस प्रकार थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर है, पंकज विधि प्रवाह पर, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया है, शूद्र गरीब क्यों। उसमें मैंने ये दर्शाया था कि धर्म के आधार पर जो भी चढ़ावा आया, पूजा पाठ से जो मिला, वो सारा स्रोत मंदिर में जो आया वो सब ब्राह्मण के पास। राज्य से जो कर मिलाया, जो बलपूर्वक ये छीन कर कहीं से लाए युद्ध करके, वो सब क्षत्रिय के पास। और व्यापार से जितना धन मिला वो वैश्य के पास। शूद्र के पास केवल सेवा है इन्हीं तीनों की। ये तीनों जो लाएंगे उसमें से इनको जो मन करे दे, नहीं तो नहीं दे। और कहा भी गया है बहुत से ग्रंथों में कि शूद्र के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी संपत्ति ब्राह्मण की संपत्ति होती है। तो ब्राह्मण को हक है कि शूद्र की संपत्ति कभी भी छीन सकता है। तो अब ये दुर्दशा का कारण कहां से हुआ? हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उसमें दो तरह के बंधन। एक तो आपस में ही विवाह का, तो इस जड़ से कोई बाहर निकल नहीं सकता। दूसरा कर्म बंधन, कि वर्ण के अनुसार जिसका जो जन्म से कर्म बनाया गया है उसी कर्म को करना पड़ेगा। आप उससे भिन्न कोई कर्म नहीं कर सकते, और कोई भिन्न कर्म न करे इसके लिए धर्म ग्रंथों में तरह तरह से घटनाएं या भगवान की लीलाएं लिखी गई। अब ये लिखी गई कि है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हैं ग्रंथों में, ये हैं। बहुत बड़ी एक घटना है ऋषि शंभू का राम जी द्वारा वध किया जाना मातृस आधार पर, कि क्योंकि वो शूद्र थे और वर्ण धर्म के पालन से वो विमुख होकर तपस्या कर रहे थे। देखिए, मैं एक बात बता दूं, जब आप अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर चल रही कुरीतियों पर सवाल उठाते हैं तो धर्म ग्रंथों के बचाव में जो खड़े होते हैं वो तरह तरह के तर्क गढ़ते हैं, तरह तरह के। उनके पास बहुत सारे तर्क हैं। जैसे एक तर्क को ये गढ़ देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी, और फौरन वो विश्वामित्र का जिक्र करते हैं और एक वाल्मीकि जी का जिक्र करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि किसी ऐसे शूद्र का नाम बताइए जो पहले एक बार जन्म से शूद्र के बाद ब्राह्मण हुआ हो और फिर डिस्क्वालीफाई होकर शूद्र हो गया हो, कर्म खराब कर दिया हो। तो ऐसा भी तो कोई मिलेगा ना, कि एक बार कोई क्षत्रिय हुआ फिर शूद्रवत कार्य करके शूद्र भी हो गया। और वो किस दिन प्रतियोगिता होती थी, कंपटीशन होता था कि सब बच्चे बैठाए जाते थे और फिर देखा जाता था कौन पास हुआ, कौन वैश्य बनेगा, कौन पास हो गया परीक्षा क्षत्रिय बनेगा, और कौन पास हो गया ब्राह्मण बनेगा, और जो फेल हो गया वो शूद्र बनेगा। ये कोई प्रतियोगिता ऐसी होती थी क्या, जैसे आज कंपटीशन की भर्ती होती है?
अभी एक पंडित जी बहुत समझा रहे थे कि नहीं, जैसे आईएएस का काम आईएएस करेगा, इनका काम। अरे महोदय, आईएएस जन्म से नहीं पैदा हो जाता है। आईएएस की योग्यता मापी जाती है, जो आईएएस बनने लायक होता है वो बनता है। वो एक दूसरा दृष्टांत दे रहे थे कि अगर बस चलाई जा रही है तो जो ड्राइवर है वही ड्राइवर का काम करेगा, कंडक्टर का काम कंडक्टर करेगा, और खलासी का काम खलासी करेगा। महोदय, खलासी किसी माँ के पेट से नहीं पैदा होता है, ड्राइवर माँ के पेट से नहीं पैदा होता है। हो सकता है कि ड्राइवर का बेटा ही गाड़ी न चला पाए, हो सकता है उसके पिताजी न चला पा रहे हों। तो आप इन दृष्टांतों से, कुतर्क के माध्यम से इतने बड़े सवाल को ढकिए मत। आप संविधान के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सही साबित कर दे रहे हैं और वर्ण व्यवस्था को उससे जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र कोई है तो शूद्र ही रहेगा, चाहे कितना भी कुछ कर ले। और उसको शूद्र बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। एक तो वो अपने ही धर्म का पालन करेगा, शिक्षा नहीं पाएगा, आजीविका के कोई दूसरे साधन उसको नहीं मिलेंगे। इस नाते भारत में शूद्रों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। रहा होगा भारत कभी सोने की चिड़िया उस समय पर जब वर्ण व्यवस्था चल रही थी, लेकिन शूद्रों के लिए वह उस समय पर सोने की चिड़िया कदापि नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। अब इसके बाद भारत में मुगलों की सत्ता, मैं कहता हूं सीधे, वैसे तो पहले ऐबक आते हैं, गुलाम वंश आता है, खिलजी हैं, तुगलक हैं, सैयद हैं, लोदी हैं, तमाम लोग आए। लेकिन अंग्रेजों की खिलाफत जैसे हुई है भारतीय समाज में, इनकी खिलाफत उस तरह से नहीं हुई। इसका भी मैं कारण बताऊंगा। इसका कारण ये था कि ये आए, आक्रमण किए, राज सत्ता पर किए, धर्म सत्ता पर आक्रमण नहीं किए। ये युद्ध धर्म के नाम पे भले लड़े, लेकिन इनका मूल उद्देश्य था क्षत्रियों को पराजित कर देना। तो ये जितने भी आए ये इनसे लड़े और ये हार गए, तो ये राजा बन गए कौन? मुस्लिम शासक। लेकिन समाज में धर्म की व्याख्या जो ब्राह्मण कर रहा था, हिंदू समाज उसे ही सिरमौर मान रहा था। और हमारे धर्म की मान्यताओं में इन शासकों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, किसी एक विशेष संत को मरवा दिया हो, किसी एक, तो आप जानिए सूफी संत को भी धमकी दी गई है। गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था दिल्ली दूर है, और गयासुद्दीन तुगलक जो है बिल्डिंग गिर जाने से मर गया था। तो संतों से जो सुल्तानों को डर लगता था, वो सूफी संतों से भी लगता था, और वो बाद में सिख गुरुओं से भी लगने लगा, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय होते थे, जनता इनके पास पहुंच जाती थी। तो राजा को डर लगता था कि कहीं विद्रोही वहां जाके विद्रोह न कर दें। वो एक अलग बात है। अन्यथा मुस्लिम सत्ता कभी भी हिंदुओं के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं की, लिहाजा ब्राह्मणों की तरफ से उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया गया। ठीक, और यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चलती रही। मैंने जैसा कि बताया कि शूद्रों में मैं महिलाओं को भी रख रहा हूं इस प्रयोजन के लिए। इसका यह मतलब मत मान लीजिएगा कि सारी महिलाएं शूद्र हैं, नहीं, वो जिस वर्ण में पैदा हो रही उसी वर्ण की है। मैं एक वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं। लेकिन उनकी भी दशा शूद्रवत थी और उनको सती के रूप में जलाया जाता था। ये सती के रूप में शूद्र वर्ण की महिलाएं नहीं जलाई जाती थी, सबसे ज्यादा ब्राह्मण महिलाएं, क्षत्रिय महिलाएं जौहर करती थी, लेकिन ये सती प्रथा होती थी। तो सबसे बड़ी जो कुरीति दिखती थी भारत में, जिसको देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो होता था जिंदा किसी महिला को चिता में डालना, अफीम पिला करके उसको उसमें डाल दिया जाता था। और उसका उतना धार्मिक, इतना ज्यादा धार्मिक उसका आडंबर था कि कोई महिला विधवा होने के बाद जीना ही नहीं चाहती थी, नहीं जीना चाहती थी। जब आप किसी चीज को धर्म से जोड़ देते हैं ना, तो लोग अपना उत्सर्ग कर देते हैं। तो इसके खिलाफ अकबर ने एक बार प्रयास किया था, लेकिन तब इसका विरोध हो गया भारतीय समाज द्वारा, हिंदू समाज द्वारा, और इसको अपने कदम वापस लेने पड़े। रिफॉर्मेटिव शासक है। अब इसके बाद अंग्रेजों का भारत में शासन आता है। अंग्रेज बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से भारत में घुसते हैं, और वो भारत के लोगों को जब जान लेते हैं कि ये समाज एकदम खोखला है, यहाँ का नीचे का समाज ऊपर के समाज को से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है सब,
तो सबसे पहले वो राजाओं को या तो हराते हैं, और हरा भी देते हैं तो उनको मार के हटाते नहीं हैं। हराने के बाद राजा के रूप में उन्हीं को बैठाते हैं और संधि कर लेते हैं कि आप हमारे अनुसार ही राजाज्ञा जारी करेंगे और हम आपके अनुसार टैक्स वसूलेंगे, रेवेन्यू हम वसूलेंगे। फिर इसके बाद जब जनता में बदनामी हुई किस बात की, अधिक टैक्स वसूली की, तो अंग्रेज अधिकारी क्या बोलते थे कि भाई हम क्या करें, ये तो आपका राजा ज्यादा टैक्स मांग रहा है, जबकि अंदर खाने से तलवार लगा करके टैक्स के लिए राजाज्ञा वही जारी करवाते थे। आपके राजा हार चुके थे, चाहे वो मुस्लिम राजा हो, नवाब हो, या वो कोई क्षत्रिय राजा हो, लक्ष्मीबाई हो, कोई भी हो, ये लोग कमजोर पड़ रहे थे उस समय। तो उसी समय 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह में क्या हो जाता है कि तमाम राजा रजवाड़े, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार इलाके के 1857 के विद्रोह में लड़ते हैं। जनता इनका साथ नहीं देती है। आज हम लोग चाहे जितना भी इनकी वीर गाथा गा लें, उस समय अंग्रेजों ने इन्हें बदनाम कर दिया था और इनके साथ जनता नहीं खड़ी थी। इसी नाते ये विद्रोह के लिए भी अंग्रेजी सैनिकों के विद्रोह का इंतजार किए। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचल दिया। समझिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को आप देख रहे हैं, बेगम हजरत महल को देख रहे हैं, तात्या टोपे को देख रहे हैं आप, ठीक है। ये है बहादुर शाह जफर, मुगल वंश के आखिरी बादशाह, ठीक है। इनको देखिए, चित्र में दिखाया गया कि कैसे इनको लाल किले से घसीट कर ले जाया जा रहा है। इनके 4 बेटों को कत्ल कर दिया गया और मुगल वंश समाप्त हो गया। बाद में म्यांमार इनको भेज दिया गया, रंगून, और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1857 में क्रांति समाप्त होती है। लेकिन 1857 के पहले भी अंग्रेजों ने बहुत कुछ सामाजिक सुधार किया था। अंग्रेज क्यों सामाजिक सुधार कर रहे थे और मुगल क्यों नहीं किए? क्योंकि अंग्रेज जो आए थे वो यूरोप में पुनर्जागरण, यानी रेनेसा हो चुका था। मानवीय अधिकारों की बातें होने लगी थी यूरोप में, उससे वो प्रभावित थे, तो यहां भी लागू कर रहे थे। जबकि मुगल और उसके पहले के जो मुस्लिम शासक थे, वो जहां से आ रहे थे वहां ऐसा कोई पुनर्जागरण नहीं हुआ था, वहां केवल सत्ता प्राप्ति की बात थी। तो अब हुआ क्या, एक बहुत बड़ी बात है कि जब ये बादशाह राजा रजवाड़े मार दिए गए, तो जो बचे वो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। चाहे वो सिंधिया घराना हो या और तमाम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रियासतें थीं, राजस्थान की बहुत सारी रियासतें, ये सब गुलाम बन गए, तुरंत तत्काल बन गए। गुजरात की रियासतें, बहुत बड़े पैमाने पर रियासतें गुलाम बन गई। अब सवाल ये था, अब यहीं से 1857 की क्रांति के बाद ही शूद्रों के जीवन में और सवेरा आएगा। मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, छोटी छोटी बारीक बातें तो बहुत सारी हैं। क्यों आया? अब अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे राजा नहीं थे। शुरू में तो हम प्रजा लोगों को लगा कि हमारा राजा ही गलत कर रहा है, इस नाते 1857 की क्रांति में जब वो लड़ रहे तो जनता ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब वो खत्म हो गए तो अंग्रेज जब जमींदारों के जरिए अत्याचार शुरू किए तो हम उनसे लड़ने के लिए विवश हो गए। भारत का एक समाज उनसे लड़ रहा था। वो कौन सा लड़ रहा था? अंग्रेज जो समाज सुधार कर रहे थे, उससे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, समर्थक थे, वो चिढ़ रहे थे। तो वो पहले ही अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इसी नाते अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 का विद्रोह होता है, उसमें यह कहा जाता है कि इनके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी, यानी धर्म के नाम पे लड़ाई गई थी। सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था वो धर्म के नाम पे उसको हवा दी गई थी। तो क्योंकि उस समय राजा राम मोहन राय के साथ साथ विलियम बेंटिक और ईश्वर विद्या चंद्र सागर, बाद में लॉर्ड डलहौजी के साथ साथ ज्योतिबा फुले, पेरियार, ये लोग तमाम सुधारों की बात कर रहे थे। आखिर ये बातें हो क्यों रही थी? क्योंकि अब रजवाड़े हार रहे थे, और राजा जब हार रहे थे तो प्रजा का राजा से भय खत्म हो रहा था। और जब राजा से भय खत्म हो रहा था तो और अंग्रेजी शिक्षा आ जाने से लोगों में जागरूकता आ रही थी। अब इस समय जनता के जरिए अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत पड़ी। सवर्ण समाज ने दलितों को, शूद्रों को क्यों अपनाया? इसके भी 2 कारण हैं। एक तो समाज सुधार के जरिए चेतना का प्रसार हुआ। पहली बार भारत में शूद्र और दलित केंद्रित साहित्य लिखा जाने लगा। नहीं तो हमेशा राजाओं की ही कहानियां लिखी गई।
भाई राम जी जंगल गए, 14 वर्ष के लिए चले आए, इतना उनका कारुणिक विवेचन कितने ग्रंथों में हुआ। पांडव गए जंगल, कितना कारुणिक विवेचन हुआ, लेकिन उनकी चर्चा कभी नहीं हुई जो जंगल में ही हमेशा रहते हैं, कभी नहीं हुई। राजा लोग दंड स्वरूप न जाने कितने लोगों को जंगलों में भेजते थे, उनकी चर्चा कभी नहीं हुई, क्योंकि उस समय का समाज राजाओं की ही चर्चा करता था। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में जो सामाजिक सुधार की बात उठी, उसकी वजह से जो भी दलित शोषित लोग थे, वंचित लोग थे, उनके प्रति संवेदना जगी। तो जो लिखे पढ़े लिखे लोग थे वो उनके दर्द पर कहानियां लिखने लगे, उन कहानियों के जरिए और ज्यादा संवेदना बढ़ी। लेकिन ये संवेदना मुफ्त में नहीं बढ़ाई जा रही थी, इसका एक ईंधन था और इसका एक उत्पाद था। ध्यान से समझिएगा, एक ईंधन क्या है? अंग्रेज जब हमको सता रहे थे, यानी भारतीयों को, खासकर उच्च तबके को गुलामी के तौर पे उनको रख रहे थे, तब उनको समझ में आया कि गुलामी क्या होती है। तो पहली बार भारतीय समाज अपने से नीचे के समाज पर जो खुद गुलामी कर रहा था उधर ध्यान देना शुरू किया। तब लोग सोचना शुरू किए कि हमको जब ये गुलाम बनाए हैं ऐसा लग रहा है, तो हम जिनको सदियों से बना के रखे हैं उनको कैसा लग रहा है। दूसरी बात, यूरोप में जाके तमाम लोग यहां के शिक्षित होकर आए, उनके आने से भी बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। तो ब्रिटेन से जो शिक्षा लेकर आ रहे थे वो छुआछूत को नहीं मान रहे थे, भेदभाव को नहीं मान रहे थे, जिसमें बहुत सारे नाम है। तो ये तो ईंधन हुआ। और उत्पाद क्या था? इस ईंधन का लाभ क्या था? अब हमारे राजा रजवाड़े नहीं हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए जनता चाहिए। तो जनता अगर छूत अछूत, नीच ऊंच में बहुत बटी रहेगी तो आंदोलन कैसे करेंगे? सबको साथ में लेके जाना है। तो सब लोग जागो, सब लोग साथ में चलो, सब लोग चलो, हजारों हजार का काफिला लेके चलना, भीड़ जुटानी है। आज भी भीड़ जुटाने के लिए किसको बुलाया जाता है? समझिएगा इस खेल को। तो क्योंकि अब हमको जनता का साथ लेना था अंग्रेजी सत्ता के विरोध के लिए, इस वजह से भी इनको जोड़ा गया। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, जो गणेश पूजा के माध्यम से समाज में जागृति ला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और वहां वो कहते हैं कि अगर भगवान भी छुआछूत को माने तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यानी क्योंकि जनता की जरूरत थी लड़ने के लिए अंग्रेजों के सामने। अब सेना तो थी नहीं हमारे पास, राजा महाराजा थे नहीं, तो हम जनता की भीड़ के माध्यम से लड़ना चाह रहे थे। तो दो ऐसे नेता भारत में हुए आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो बहुत बड़े भीड़ के नेता माने गए, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा उनके जाने के बाद महात्मा गांधी। ये दोनों अंग्रेजों से जो संघर्ष किए वो भीड़ के माध्यम से किए, बहुत ज़्यादा लोगों को जुटाए। इसी नाते इन दोनों लोगों ने इस समाज को जोड़ने का अपने माध्यम से प्रयास किया, यानी इनका एक उद्देश्य था, उसके लिए वो जोड़ रहे थे। लेकिन जब आप जोड़ेंगे किसी को तो वो भी तो अपने अधिकार मांगेगा। तो इस कारण से चेतना और फैली, यानी कि जब राजा हट गए, खुद जनता को लड़ना पड़ा, तो जनता के लिए भीड़ चाहिए, तो भीड़ के लिए सबको इकट्ठा करना। जब सबको इकट्ठा करेंगे तो भेदभाव की बातें उठेंगी कि भाई तुम तो उसको साथ बैठोगे नहीं। तो धीरे धीरे सब बैठना शुरू किए। देखिए ये भीड़ है, जनता है, जन आंदोलन चलाए गए। ठीक है, नमक सत्याग्रह में ये उस समय की दलित बस्ती का, एक शूद्र बस्ती का एक दृश्य है। अब इसमें जो तमाम समाज सुधारकों ने काम किया, आप सबको पहचान ही रहे होंगे सब लगभग। ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर हैं। मदर टेरेसा तो खैर आज़ादी के बाद के, मैं फोटो ऐसे लगा दिया हूँ। ये लोग प्रयास कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है, अन्ना हजारे का इसी फोटो में रहा होगा, आ गया होगा। ये देखिए सती प्रथा का दृश्य है, जिसको विलियम बेंटिक ने रोका था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। विलियम बेंटिक, ये सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षक, तमाम विरोधों को झेल करके ये काम करी हैं। आज जब सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लोग लिखते हैं तो मैं इनसे प्रेरणा लेता हूं। तमाम लोग इनकी फोटो वो लोग भी लगाते हैं जो इनकी बात नहीं मानते, और अक्सर इनकी फोटो लगाने वाले तो बिल्कुल इनकी बात नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद ने दलितों के उत्थान के लिए एक दरवाजा खोल दिया, उत्थान का दरवाजा। जी हां, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए,
कुछ तो खुला विद्रोह कर रहे थे। खुला विद्रोह कौन कर रहे थे? जो उस समाज के नायक थे। भाई उनके पास खुला विद्रोह करने का अवसर है, उनको चुप कराया जा सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करेगा कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो। लेकिन जब कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति उनके अधिकारों की बात करता है तो उससे दोनों तरफ से सवाल होते हैं। जैसे मुझसे ही जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं भी सवाल कर रहा है, भाई ये क्यों ये काम कर रहे हैं, और इधर वाले भी कर रहे हैं, क्यों जगा रहे हो? अरे भाई जगा इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग जागेंगे तो उजाला होगा भारत में। ठीक, तो विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ा काम किया और ये हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो इस समाज का विकास चाहता है, जो भेदभाव मुक्त समाज चाहता है। इन्होंने पहली बार वो साहस किया था जो आज भी करने की हिम्मत नहीं है लोगों की। इन्होंने कहा था कि वेद अपौरुषेय नहीं है, यानी वेद ईश्वर द्वारा लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने कहा था कि दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जो भगवान ने लिखी हो, सब मनुष्यों ने लिखी है, सब मनुष्यों ने लिखी है। अब ये बात आप कहेंगे सर तो इसमें दलितों के शूद्रों के मुक्ति का मार्ग कहां से है? अरे साहब, दलितों के शूद्रों के मुक्ति का मार्ग यहीं से तो है, क्योंकि हमारे जितने धर्म ग्रंथों में शूद्रों के साथ भेदभाव को जस्टिफाई किया गया है, उचित समझाया गया है, उनको कहा जाता है ईश्वर का विधान। अब ईश्वर के विधान में हम भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे, यानी हम अगर अछूत है तो हम भी नहीं करेंगे, आप अगर सछूत हो तो आप भी नहीं, कोई नहीं करेगा। हम सछूत है तो हम नहीं करेंगे, आप मतलब कोई कहीं भी हो, हिम्मत नहीं पड़ेगी। इन्होंने पहली बार वो साहस किया कि कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो ईश्वर ने लिख के भेजी हो, सब मनुष्यों द्वारा लिखी हुई है। इन्होंने पहली बार वो बात कह दी थी जो आज कह देने पर वामपंथी घोषित हो जाता है और न जाने क्या क्या घोषित हो जाता है। ठीक, ये घोषित क्यों आज किया जा रहा है? इसके पीछे भी एक कारण है कि देश को आज़ादी मिल चुकी है, ये भीड़ वाला काम हो चुका है, अंग्रेज भगाए जा चुके हैं, तो अब फिर ग्रंथों को निकाला जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि इधर कुछ वर्षों में ग्रंथ बहुत ज्यादा पढ़े जाने लगे हैं, दिखाए जाने लगे हैं? लेकिन इस देश में ये महामानव आके जा चुके हैं। महात्मा गांधी ने भी जमीन तैयार की। महात्मा गांधी और बाबा साहब के विचारों में मतभेद है, लेकिन उत्थान ये भी चाहते थे, ये वर्ण व्यवस्था को बचाए रखना चाहते थे। इनकी मजबूरी थी, मैं बताऊंगा। बाबा साहब विद्रोह कर सकते थे, अगर ये करते तो इनको इनका समाज अछूत घोषित करके बाहर कर देता। समझिएगा, जो व्यक्ति सुधार की बात करता है वो जिस समाज से आता है उसकी वहां से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं भी होती हैं। बाबा साहब को आप कहां जात से निकाल के फेंकेंगे? वो जहां है वहां ही है, तो खुला विद्रोह करेंगे। तो ये भीड़ का काम हो चुका है, इसी नाते फिर ग्रंथ निकाले जा रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, पढ़िए, लेकिन जरा इनको भी पढ़िए। शिकागो में इन्होंने भाषण में क्या कहा था जो तालियां बजी थी अमेरिका में? इन्होंने मानवाधिकारों की बात कही थी। इन्होंने हमारे ग्रंथों में से उनको कोट किया था जिनमें अधिकारों की बात की गई है। हर जगह अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं। धर्म ग्रंथों में अगर 100 श्लोक पढ़िए, 40 में, 45 में, 60 में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, और 20-30 में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। समाज उसको मान रहा है, वो जो खतरनाक है उसको मान रहा है। लेकिन जब उसको अच्छा दिखाने वाला कोई खिलाड़ी होगा तो अच्छे वाले पढ़ के बोलेगा ये देखो ये अच्छा है। लेकिन समाज को तो ये भी सुनाया जा रहा है, तो समाज तो इसको भी मान रहा है। तो शिकागो में इन्होंने एक तो अच्छे ग्रंथ के अच्छे हिस्से का भाषण दिया था, दूसरे इन्होंने मानवाधिकारों की बात की थी। इन्होंने भेदभाव को गलत ठहराया था, तभी शिकागो में तालियां बजी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी विद्रोह किया था अपने परिवार में, अपने समाज में, छुआछूत के खिलाफ। इसके बाद देश आजाद हो जाता है। अब आजाद हो गया तो उधर देखिए 2 तरह की लड़ाई चल रही थी। कब? आजादी की लड़ाई के दौरान। एक थी अंग्रेजों को भगाओ, सत्ता प्राप्त करो, और दूसरी थी सामाजिक सुधार की लड़ाई। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया तो एक लड़ाई तो पूरी, राजनीतिक लड़ाई पूरी, सत्ता भारतीयों को मिल गई, अंग्रेज खत्म। लेकिन जो सामाजिक सुधार की लड़ाई चल रही थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। उसको पूरा करने के लिए ही संविधान बनाया गया, लोकतंत्र बनाया गया। क्योंकि राजा अगर कोई हो जाएगा,
मंत्रोच्चार से अगर राज्याभिषेक करने लगेगा तो फिर वो वही धर्म निभाएगा जो वाल्मीकि रामायण में राजा राम को निभाना पड़ा था कि वर्ण के अनुसार ही कर्म होगा, वही निभाएगा ना वो। लेकिन जब लोकतंत्र की बात हो गई तो उस राजतंत्र पूरे सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया, पूरे सिस्टम को खत्म। तो राजनीतिक प्राप्ति में भी सामाजिक सुधार को जगह दे दी गई। कल्पना करिए कि अगर उस दिन हम कोई राजा बना लिए होते तो राजा के कर्तव्य कहां से पढ़ते? राजाओं के कर्तव्य से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कर्तव्य तो संविधान में लिखा है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कैसे करेगा? संविधान में लिखा, किसी ग्रंथ में तो है ही नहीं, क्योंकि ग्रंथों में के समय पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे ही नहीं। तो सबसे बड़ा काम तो यह हो गया कि लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया। लोकतंत्र के जरिए जनता का सीधा नियंत्रण, लेकिन फिर भी सरकारों में सुधार की भावना होगी कि नहीं होगी, इससे डर था। इसी नाते मूल अधिकार लिखे गए। तो संविधान सभा में, पूरी संविधान सभा ने मूल अधिकार लिखे, जिसमें समानता का अधिकार, जो धर्म की किताबों से एकदम उल्टा है। ये कहते हैं जो जहां जन्म लिया वहीं काम करेगा, ऊंच नीच होगा। संविधान कहता नहीं, सब में समानता होगी। ये कहते हैं ये यहां मंदिर में नहीं आएगा, वो उस घाट पे नहीं जाएगा, उसका घाट अलग होगा, उसका श्मशान अलग होगा। है जिनको लग रहा है कि मैं पुरानी कहानी सुना रहा हूं, बीत गया, समाज बदल गया, मत कहिए। जाइए श्मशान घाट पे, समझ में आ जाएगा। अरे छोड़िए, सिख गुरुद्वारों में जाइए ना, अलग अलग गुरुद्वारे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने धरना दे रही हैं डॉक्टर रितु सिंह, जिनके आंदोलन में मैं गया हूं एक दिन। उन्होंने भी कहा है कि सिखों के गुरुद्वारे अलग अलग हैं, अछूतों के अलग हैं, सछूतों के अलग हैं। तो ये बहुत बड़ी बुराई है। तो छुआछूत को रोका गया। ये पढ़ेंगे नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, पढ़ाई का अधिकार, नौकरी में आने का अधिकार, कहीं कोई रोके नहीं, इस नाते आरक्षण की व्यवस्था, बोलने का अधिकार, जाति वाला ही काम करना है, ग्रंथों में लिखा है, संविधान ने लिखा नहीं, जो जैसा काम चाहे वैसा कर सकता है। सामाजिक सुधार की झड़ी लगा दी गई संविधान के जरिए। फिर जो बचा खुचा था, इंदिरा गांधी सरकार ने मूल कर्तव्य के रूप में लिखवा दिया, उसी संशोधन से, जिससे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जोड़ा गया। इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 51 क खंड अंग, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो चाहे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध वाली प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, उनका त्याग करिए, और आपस में सब लोग भेदभाव छोड़कर बराबरी का व्यवहार करिए। यह मूल कर्तव्य में लिख दिया गया। लेकिन इतना लिखे जाने के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि अभी भी बराबरी नहीं है? बाबा साहब इस बात को जान रहे थे, इस नाते इन्होंने संविधान सभा में मूल अधिकार को सुरक्षित कर दिया, एकदम सुरक्षित कर दिया। और आर्थिक सामाजिक न्याय भी सबको देना था। तो नीति निषेध तत्व में लिख दिया गया कि धन का एक आदमी के पास संकेंद्रण न हो, जो आज हो रहा है। ये जो अडानी को पूंजीपति बनाया गया ना, ये संविधान के खिलाफ है। आप अनुच्छेद 39 पढ़ लीजिए, उसके खिलाफ है। तो खैर चलिए, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। बाद में छुआछूत को रोकने के लिए 1955 में अधिनियम बनाया गया, और फिर अभी भी अत्याचार जब नहीं रुके, अभी भी घोड़ी पर चढ़ने पर रोक, मूंछ रखने पर रोक। अभी आज ही द एक्टिविस्ट यूट्यूब चैनल के कोई सज्जन दिखा रहे थे बिहार की कोई घटना 2001 की, जिसमें एक पासी जात के व्यक्ति जो शिक्षक हो जाते हैं, वो पैसे से एक ऊंची जात के व्यक्ति की जमीन खरीदते हैं, जोतते हैं। वो क्योंकि ऊंची जात की जमीन खरीदे हैं, इस नाते उस ऊंची जात के लोग, वहाँ जो रहने वाले हैं भूमिहार लोग, वो वहाँ उन पर हमला करते हैं और 3 लोगों की आंखें फोड़ देते हैं, जिनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, 2 आज भी जीवित हैं। आज तक 2001 से आज तक ट्रायल पूरा नहीं है। वह व्यक्ति KR नारायणन से, जो दलित राष्ट्रपति हैं, उनसे तक से जाके मिलता है, कुछ नहीं हो पाता है। कितने दलित DM आए हैं, कुछ नहीं करते हैं।
लालू प्रसाद यादव की सरकार, उसमें राबड़ी देवी की सरकार है, उनसे मिलता है, कुछ नहीं हो पाता है। रामविलास पासवान भी कितनी बार कैबिनेट में मंत्री बने, उनका फैसला जहां का तहां रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि समानता संविधान लिखे भर से नहीं हो जाएगी। समानता का मतलब उजाला। अदालतें बननी चाहिए। ये अदालतें धीमे काम नहीं करती हैं। मैं वकील हूं, मैं जान रहा हूं, इतनी ज्यादा केसेज हैं, अदालतें संख्या में बहुत कम हैं। स्कूल बनने चाहिए और अस्पताल बननी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान दे दिया हमको संविधान। संविधान से लगभग अब सबको रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है। हरित क्रांति लाई गई, अनाज उत्पादन किया गया, दुग्ध उत्पादन क्रांति लाई गई, तो लगभग सबका पेट भर रहा है, सबके शरीर पर कपड़े हैं और सबके ऊपर छत अच्छी बुरी है। तो रोटी कपड़ा और मकान दे चुका हमको संविधान। और जो बनाना चाहते हो देश को खुशहाल, तो बनाओ स्कूल, अदालत और अस्पताल। ये मैंने नारा गढ़ा है कि जो बनाना चाहते हो देश को खुशहाल, तो बनाओ स्कूल, अदालत और अस्पताल। स्कूल ताकि सब लोग शिक्षित हों, अच्छी एजुकेशन मिले। अदालतें क्योंकि अपराध दबंग करते हैं, जमीन पर कब्जा दबंग करते हैं। दबंग की कोई जात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के जमीनों पर कब्जा गैर ब्राह्मण ही किए हैं, तमाम ब्राह्मण भी किए होंगे। क्षत्रिय की जमीन पर क्षत्रिय भी कब्जा किए होंगे, जो ताकतवर होगा वो किया होगा। तो अदालतें अगर होंगी तो ये नहीं होगा। और अदालत में पुलिस सिस्टम भी आता है। तो जब ये सब कुछ किया जाएगा, तब जाके सही अर्थों में संविधान लागू होगा और तब भारत खुशहाल होगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा कि अंग्रेजों के आने से शूद्रों के जीवन में नया सवेरा इसलिए आया क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा आई, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता ने और समाज सुधारकों ने हमारी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, जो शूद्र विरोधी कुरीतियां थी, जो महिला विरोधी थी। और इससे एक चेतना जगी जिससे कुछ उनको अधिकार मिल पाए। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, बौद्धिक तौर पर सोची समझी तरीके से जैसे लग रहा की जा रही है। हम सबको सतर्क होने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, कि उठो जागो तब तक जागो जब तक कि लक्ष्य न पालो। और भीमराव अंबेडकर जी तो एक कभी न बुझने वाले दीपक हैं। इन्होंने जो प्रकाश फैला दिया है, ये कह के कि शिक्षा ही आगे जाने का रास्ता है, यानी शिक्षित होना है, तो इसके जरिए भारत के समाज को फिर पीछे ढकेल पाना संभव नहीं है। लेकिन कई बार समाज को पीछे ढकेला जा चुका है। इस नाते सबको चैतन्य रहने, सक्रिय रहने और जागते रहने की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।